बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और मैंने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक हमने कंप्लीट कर ली। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.6। बच्चों एक्सरसाइज 1.6 है और सबसे पहले हम इनकी मिसालें करेंगे। मिसाल नंबर 1 ले ली मैंने, मसावातों को कालबों के ज़रबी मकूस की मदद से बाहम हल करें। और ये हमें एक मसावातें दो हमें लीनियर मसावातें दे दी इसने, और हमने क्रैमर का कानून और मकूस का तरीके का भी पता होना चाहिए। बच्चों क्रैमर का कानून क्या होता है? अगर मैंने निकालनी है x की वैल्यू तो मैं क्या करूँगा, ए एक्स का मकता ओवर ए का मकता, इसका फार्मूला ये हमारे पास। अगर मैंने y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू ए वाई का मकता ओवर ए का मकता। बच्चों क्रैमर का कानून का फार्मूला क्या होता है? अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स का मकता ओवर ए का मकता। अगर मैंने y की वैल्यू निकालनी है ए वाई का मकता ओवर ए का मकता। बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने क्रैमर का कानून अच्छी तरह याद है कर लेना है। इसी तरह बच्चों मकूस का तरीका क्या होता है? तो बच्चों x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स इंटू बी, ए का इन्वर्स इंटू बी। तो बच्चों ये किसका तरीका है? मकूस का तरीका। x इज इक्वल टू, बच्चों x क्या है? एक कालब है, b भी एक कालब है, तो a इन्वर्स भी एक कालब है। तो इसी तरह बच्चों मकूस का फार्मूला आप लोगों ने ये याद रखना है और क्रैमर का फार्मूला आप लोगों ने ये याद रखना है। तो ये दो फार्मूले हैं जिनके तहत हमने ये एक्सरसाइज 1.6 करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसके ऊपर कौन सा तरीका लगाना है? मकूस का। बच्चों कौन सा तरीका लगाना है? मकूस का। मकूस का तरीके का बच्चों ये वाला फार्मूला है, तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ये हमारे पास मसावातें हैं, मसावातों को कालबों की शक्ल में लिखने से, पहले इसको कालबों की शक्ल में लिखेंगे। मसावातों को कालबों की शक्ल में लिखने से, मसावातों को कालबों की शक्ल में लिखने से। बच्चों सबसे पहले इसकी कालब की शक्ल बनानी है, तो कैसे कालब की शक्ल बनाएंगे? तो बहुत ही ईजी मेथड है। सबसे पहला जो सा कालब है वो एक्स वाई के अददी सर का बनाना है। देखो x का अददी सर कितना हमारे पास 4, y का अददी सर कितना है -2 और x का अददी सर कितना हमारे पास 3, y का अददी सर कितना है 1। बच्चों y के साथ यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे अपनी तरफ से। बच्चों सबसे पहला कालब कौन सा बनाना है? हमने x y के अददी सर का, x का अददी सर ले लिया और y का अददी सर ले लिए, और दूसरा कालब इसके साथ लेना है x y वेरिएबल का कालब, वेरिएबल का कालब बनाना, फिर मसावी लिखेंगे। और तीसरा कालब हमने कौन सा बनाना है? कांस्टेंट वैल्यू का 8 - 4। सबसे पहले इन मसावातों को हमने किस में तब्दील करना है? कालब के अंदर। तो सबसे पहला कालब हमने बनाना है एक्स वाई के अददी सर का, दूसरा कालब हमने ले लेना है एक्स वाई और फिर इक्वल टू लिखेंगे, और तीसरा कालब हमने ये कांस्टेंट वैल्यू का बनाना है। तो बच्चों ये हमारा ए कालब के बराबर है और ये वैल्यू हमारे एक्स कालब के बराबर ले लेंगे और ये वैल्यू बी कालब के बराबर ले लेंगे। हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? मकूस का तरीका बना लेंगे। तो बच्चों देखो ये एक्स के ए है इस तरफ और बी के भी इस तरफ आएगा, लेकिन इन्वर्स में हो जाएगा। एक्स के इस तरफ है ना, उस तरफ जाके बी के भी उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। ए उस तरफ जाके ए इन्वर्स हो गया इनटू बी। तो बच्चों ये कौन सा मेथड है? मकूस का तरीका। बच्चों कौन सा तरीका बना लिया मैंने? मकूस का। आपने इस बात को तवज्जो में रखना है। देखो एक्स के है ए इस तरफ, तो बी के भी इस तरफ ही आएगा, लेकिन ये दूसरी तरफ जाके ए क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो बच्चों ये कौन सा तरीका है? मकूस का। अब हमने इस इक्वेशन को हल करना है। एक्स कालब की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, बी कालब की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास ए इन्वर्स नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए इन्वर्स निकाल लेंगे।
तो बच्चों ए इनवर्स निकालेंगे, हमें पता है ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। तो सबसे पहले हम ए का मक्ता ले लेंगे। तो मक्ता बच्चों ए का हमारे पास ये 4 है, -2 3 1। तो बच्चों ए का मक्ता, इसको इस तरह ज़रब करनी है, इसको इस तरह ज़रब करनी है। 1 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 4 माइनस फार्मूले वाला 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ गया। तो बच्चों हमारे पास 4 नफ़ी नफ़ी जमा का 6, तो हमारे पास आ जाएगा 10 आ गया बच्चों ए का मक्ता। इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों ए का एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट लेने का भी तरीका मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर समझा दिया है। वितर की जगह चेंज कर दें 1 4, और गैर वितर की अलामतें चेंज कर दें। ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 ले लेंगे, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 ले लेंगे। तो बच्चों अब हमने क्या निकालना था, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। एडजॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, 1 2 -3 4, और ए का मक्ता बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो हम ये ले लिया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों हम क्या करेंगे, मसावात x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स का लब हमारे पास किसके बराबर है, x और y, x y के बराबर है। ए इनवर्स हमारे पास किसके बराबर है, 1 2 -3 4 ओवर 10, और हमारे पास बी कॉलम किसके बराबर है, 8 और -4 के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इन दो कॉलम को ऊपर क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। तो बच्चों आप लोगों को ज़रब करने का ये आ गया हमारे पास x y इक्वल टू, पहली कतार पहले कॉलम के साथ 1 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 माइनस का 8 आ गया। इसी तरह बच्चों दूसरी कतार पहला कॉलम -3 को 8 के साथ 3 8 24 माइनस का 24, फिर 4 4 16 माइनस का 16 आ जाएगा। ओवर हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर। बच्चों पहली कतार पहला कॉलम 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 4 8 माइनस का 8 आ गया। इसी तरह बच्चों दूसरी कतार पहला कॉलम 3 8 24 माइनस का 24, 4 4 16 माइनस का 16 आ गया। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये माइनस का 24 है, ये माइनस का 16, तो बच्चों ये माइनस का हमारे पास आ जाएगा 6, इसमें ऐड करेंगे 30 और 40, माइनस का 40 ओवर 10 आ गया। यहाँ पर आ गया x y। तो बच्चों ये 10 क्या हो रहा है, इस कॉलम के साथ तकसीम हो रहा है, तो तकसीम कर देंगे 0/10 और माइनस का 40/10, तो x y। तो बच्चों जब 0 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 के साथ कैंसिल, माइनस का 4 आ गया। तो बच्चों ये यहाँ पर x y आ गया। देखो ये दोनों कॉलम के दरमियान में क्या आ गई, मसावी। इसका मतलब क्या, ये दोनों कॉलम एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो ये पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, x इक्वल टू 0 आ गया, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर है, y इक्वल टू -4 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, जो कि हमने x y की वैल्यू मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था हमारा माकूस का तरीका, ये थी मिसाल नंबर 1। अब करेंगे इसकी मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 है बच्चों,
मसावातों को कालबों के क्रैमर के कानून की मदद से हल करें। बच्चों हमने कौन सी क्रैमर के कानून की मदद से हमने क्या करना है, मसावातों को हल करना है। मसावातें हमें कौन सी दे दी उसने, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों हमने कौन सा तरीका इख्तियार करना है क्रैमर का, ये मिसाल नंबर 2 है। क्रैमर का कानून क्या, अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ax का मक्ता ओवर a का मक्ता, अगर मैंने y की वैल्यू मालूम करनी है तो ay का मक्ता ओवर a का मक्ता। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन मसावातों को कालबों की शक्ल दे देंगे। मसावातों को कालबों की शक्ल में लिखने से, कालबों की शक्ल में लिखने से सबसे पहले इसके कालब की शक्ल में लिखेंगे। बच्चों ये पहला कालब हमने किसका बनाना है, एक्स वाई के अददी सर का। एक्स का अददी सर कितना है 3, यहाँ पर वाई का अददी सर कितना है -2, यहाँ पर एक्स का अददी सर कितना है -2, यहाँ पर वाई का अददी सर कितना है 3। और दूसरा कालब हमने बच्चों कौन सा बनाना है, वेरिएबल का। वेरिएबल इसके अंदर या तो एक्स है, दूसरे नंबर पे वाई है, एक्स है वाई है। फिर मुसावी आ गई। तीसरा कालब हमने बनाना है इन कॉन्स्टेंट वैल्यू का 1 2। तो बच्चों इसका नाम ए रख देंगे, इसका नाम एक्स रख देंगे, इसका नाम है बी रख देंगे। तो बच्चों हमने लगाना है क्रैमर का कानून। क्रैमर के कानून के अंदर देख लें आप, अगर हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो नीचे ए का मक्ता है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए का मक्ता मालूम कर लेंगे। बच्चों ए का मक्ता, ए हमारे पास 3 -2 3, तो इसको इस तरह ज़रब करेंगे, 3 3 9 आ गया, माइनस फार्मूले वाला 2 दूनी 4 प्लस का 4 आ गया, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा ए का मक्ता। बच्चों आगे मुमकिन है इसको आगे हल किया जा सकता है। तो बच्चों ए का मक्ता आ गया। इसी तरह बच्चों हमने ए एक्स कालब बनाएंगे। पहले क्या बनाना है, ए एक्स कालब। वो बच्चों कैसे बनेगा, ए एक्स कालब बनाना सीख लें। तो बच्चों जो उनसी एक्स की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू छोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू इसकी बी की, कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 है, 3 की जगह पर क्या लिखना है 1, यहाँ पर -2 है, -2 की जगह पर हमने क्या लिखना है 2, तो ये -2 इसी तरह और ये 3 इसी तरह। हमने किसकी वैल्यू बना ली, ए एक्स कालब की। बच्चों ए एक्स कालब कैसे बनेगा, इस x की जगह ना जो उनसी x की वैल्यू है, इन वैल्यू को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर किसकी वैल्यू लिखेंगे, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू। तो ये वैल्यू कांस्टेंट की, x की जगह पर कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे, हमारे पास ax बन जाएगा। अब हमने ax का क्या लेना है बच्चों, मक्ता 1 -2 2 3। तो बच्चों इसको इस तरह ज़रब करेंगे, 3 एकम 3 माइनस फार्मूले वाला 2 दूनी 4 माइनस का 4। तो बच्चों ये 3 नफ़ी नफ़ी जमा का 4, तो हमारे पास आ जाएगा ये 7, ये ए एक्स का मक्ता। इसी तरह बच्चों हमने क्या बनाना है, ए वाई का मक्ता लेना। हमने ए वाई पहले कालब बनाना पड़ेगा। पहले क्या बना लेंगे, ए वाई कालब। बच्चों कैसे बनेगा ए वाई कालब, तवज्जो से देख लें। अब ये वाई वाली वैल्यू छोड़ देंगे, ये वैल्यू इसी तरह एक्स वाली 3 -2, हमने बनाना ए वाई कालब। तो ये y वाली वैल्यू छोड़ देंगे, y के अददी सर छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट कितना हमारे पास 1 है 2 है, तो हमारे पास ए वाई कालब बन गया। अब हमने क्या लेना है, ए वाई कालब का मक्ता। तो बच्चों ये 3 1 -2 2, तो ये 2 3 6 आ गया, माइनस फार्मूले वाला माइनस का 2 आ गया, तो हमारे पास 6 माइनस प्लस का 2 ए वाई का मक्ता। तो बच्चों ए वाई का मक्ता हमारे पास किसके बराबर है, 6 और 2 हमारे पास 8 के बराबर है। तो बच्चों अब हमने कौन सा तरीका लगाना है, क्रैमर का कानून।
क्रैमर का कानून क्या है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, अगर मैंने y की वैल्यू निकालनी है ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। तो बच्चों x इसी से कीमत दर्ज करने से, कीमत दर्ज करने से बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे, x इसी तरह आ गया, ए एक्स का मक्ता किसके बराबर है बच्चों, मैंने ए एक्स का मक्ता निकाला था 7 के बराबर, 7 आ गया। तो ए का मक्ता मेरे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। इसी तरह बच्चों ये y इसी तरह आ गया, ए वाई का मक्ता, ए वाई का मक्ता मैंने निकाला है 8 के बराबर, तो 8 आ गया। ए का मक्ता मैंने किसके बराबर निकाला है, 5 के बराबर, 5 आ गया। तो बच्चों मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है किसके तरीके से, क्रैमर के तरीके से। तो बच्चों ये क्रैमर का तरीका था। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।